नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए सामान्य हिंदी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों सामान्य हिंदी। जितना महत्वपूर्ण समय दोस्तों आपके सिलेक्शन में गणित का होता है, उतना ही इंपॉर्टेंस हिंदी का भी होता है। इसलिए हिंदी को हल्के में मत लेना, नहीं तो आपको हिंदी भारी कर देगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं संधि, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे एक या दो क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, जो सामान्य हिंदी की क्लास रहेगी वो आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर निर्भर करेगी। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो क्लास कंटिन्यू होगी, नहीं तो क्लास को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले संधि क्या होती है। देखिए, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अब वर्ण क्या होती है, अब वर्णमाला क्या होती है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन होते हैं। अनार आम जो मात्रा वाले होते हैं स्वर होते हैं, व्यंजन कलम का, खरगोश का, ठीक है। आपको सब पता होना चाहिए, हिंदी पढ़ने आ गए हो तो वर्णमाला के ज्ञान आपको होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे देवालय लिखा है तो देव धन आलय बराबर क्या हो गया, देवालय। मतलब देव और आलय, ठीक है। इन दोनों शब्दों को जोड़े दोस्तों हमने, लेकिन यहाँ शब्द का मेल नहीं हो रहा है। यहाँ किसका मेल हो रहा है, वर्ण का मेल होता है। और कौन से वर्ण का मेल होता है, तो देखिए देव का जो लास्ट वर्ण है दोस्तों, ठीक है, वह आप सोच रहे होगे कि यहाँ वह में जो है दोस्तों, यहाँ पर वह है, ये व्यंजन है, लेकिन नहीं। वह जो होता है दोस्तों, ये बनता है आधा वाह, ठीक, हलंत वाला और आ से, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब भी आपको हलंत दिखे तभी वो व्यंजन होगा, और हलंत नहीं होगा दोस्तों तो मान के चलिए वहां पर एक स्वर छुपा होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक, संधि के प्रकार में। लेकिन आप समझ लीजिए कि देव धन आलय मिला के देवालय हो जाता है, जगत धन नाथ को मिला के जगन्नाथ बन जाता है, मन धन योग को मिला के मनयोग बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों दो वर्ण मिल रहे हैं, यहाँ वा बन रहा है और आ मिल रहा है, यहाँ ता मिल रहा है और ना मिल रहा है, यहाँ विसर्ग मिल रहे हैं और यू मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और नया शब्द बन रहा है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि होती है दो शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, दो वर्णों का मेल होती है संधि, और दो शब्दों का मेल हो क्या होता है, शब्दों का मेल होता है समास। क्या होता है, शब्दों का मेल समास होता है। चलिए, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था विद्याधनालय बराबर विद्यालय, लेकिन विद्यालय को जब तोड़ेंगे तो विद्याधनालय हो जाएगा। मतलब दोस्तों संधि के नियम होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या होता है, वर्णों को, मतलब जो वर्ण मिले होते हैं उनको फिर से मूल अवस्था में लाने को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। मिला के उल्टा, ठीक है। परीक्षार्थी को परीक्षा धन अर्थी लिख सकते हैं, भागीश को बाक धन ईश लिख सकते हैं, अंतःकरण को दोस्तों अंत्यधन करण लिख सकते हैं। परीक्षार्थी में दोस्तों देखिए परीक्षा धन अर्थी यहाँ पर लिखना भूल गया था मैं, मतलब मिस प्रिंट हो गया, ठीक। चलिए, संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखना संधि तीन प्रकार की होती है, ठीक है। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। जब भी दोस्तों दो वर्णों का मेल होगा ना, तो जो पहला वर्ण होगा वही वर्ण क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन सी संधि है, ठीक है। यदि स्वर है तो स्वर संधि, यदि व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग है तो विसर्ग संधि। मतलब दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। याद रखना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, स्वर के बाद स्वर। मतलब दोस्तों याद रखना, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए, तो वहाँ क्या होती है, स्वर संधि होती है। अब उदाहरण के लिए देखते हो सूर्य धन आस्त, ठीक है। अब सोचो कि अब यह आस्त में तो पहला अक्षर आ स्वर है, लेकिन सूर्य में दोस्तों आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो या लिखा है, ठीक है, या रा लिखा है, रेप की मात्रा लगी है, तो फिर यहाँ स्वर कैसे हो गया। याद रखना दोस्तों, कभी भी जैसे मान के चलिए या लिखा है, ठीक है, या पा लिखा है, जब तक इसके नीचे हलंत नहीं लगा रहेगा ये मान के चलो वो स्वर ही है, क्योंकि वहाँ स्वर छुपा रहता है आंशिक रूप से। जैसे का है दोस्तों, ठीक है, तो ये का जो है दोस्तों इसमें भी अभी आ छुपा है। यदि ये ऐसा लिखा रहेगा हलंत के साथ तो ये व्यंजन कहलाएगा, नहीं तो ये क्या कहलाएगा। हमेशा याद रखना इसमें आ स्वर छुपा रहता है। इसलिए दोस्तों सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, यहाँ स्वर संधि होगी। और महात्मा में दोस्तों यहाँ तो बड़ा अ की मात्रा है और यहाँ आत्मा में बड़ा आ है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, महात्मा है, इसी प्रकार से ये स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों ये, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक, स्वर संधि के भेद से। तो 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद कौन कौन से, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, यायदि संधि और दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों गुण संधि क्या होती है। देखो अभी हम सिर्फ एक डेमो क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए जब एमसीक्यू लाऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अभी आप समझते जाइए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में। गुण संधि क्या होती है, सिंपल दोस्तों, ये रूल लिखा हुआ है, ठीक है। ये रूल भूल सब भूल जाओ आप, ठीक है, सब भूल जाओ, रूल अभी कुछ पढ़ने का नहीं है, ठीक है। यदि आपको लगेगा तो मैं PDF दे दूंगा, पढ़ लेना।
मैं गुण संधि में सीधा एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, जहाँ भी आपको एक मात्रा दिखे, क्या दिखे, जहाँ भी आपको जिस शब्द में एक मात्रा दिखे दोस्तों, तो याद रखना वो गुण संधि कहलाएगी। जैसे नरेंद्र में एक ही मात्रा है, नरेश में एक ही मात्रा है, रमेंद्र में एक ही मात्रा है, महेश में एक ही मात्रा है। परोपकार में दोस्तों एक मात्रा है लेकिन ओ की मात्रा है, मतलब एक ही मात्रा हो और ओ की मात्रा हो तो क्या होगा, वहाँ पर गुण संधि होगी। ठीक है, लेकिन मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना गुण संधि में एक ही मात्रा होती है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आ ई आ ऊ वाले, आ ऋषि वाले, ठीक है, तो ए और अर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ रे भी आता है। ठीक, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों हम पहले और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, गुण संधि में सिर्फ एक बात याद रखना कि एक मात्रा होती है। वृद्धि संधि में दोस्तों आप नियम सब भूल जाओ, क्योंकि अभी तो आप पढ़ लोगे लेकिन एग्जाम हाल के जाके आप भूल जाओगे, निश्चित रूप से भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम वैसे ही पढ़ेंगे दोस्तों जैसा हम एग्जाम हाल में जाके परफॉर्मेंस देंगे। तो वृद्धि संधि में आपको कुछ मत देखना है। अभी हमने गुण संधि में एक मात्रा देखे थे, अब यहाँ दो मात्रा लगेंगी। कितनी मात्रा लगेंगी, दो मात्रा, मतलब आई की मात्रा लगेगी। ठीक है, ऐकैक, मैतैक, सदैव्य, महेश्वर, बनौषधि, महोज, परमोषध, महोषध। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों वृद्धि संधि में दो मात्रा लगती है। ठीक है, यड़ संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यड़ संधि में भी आप कुछ मत करो। ठीक है, ये तीन अक्षर याद रख लो, या, वा और रा। ठीक है, इनके आगे दोस्तों अगर आपको आधा अक्षर दिखे, जैसे यत्यधिक में आधा ता दिख रहा है या के आगे, इत्यादि में आधा ता दिख रहा है, अत्युत्तम में या के आगे आधा ता दिख रहा है, न्यून में या के आगे आधा ना दिख रहा है, स्वच्छ में दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, स्वच्छ में आपको आधा चा दिख रहा है। मात्राज्ञा में भी दोस्तों याद रखना, त्रा जो होता है दोस्तों याद रखना, ता और रा से मिलकर बनता है त्रा, ता और रा से मिलकर के बनता है त्रा बनता है, इसलिए यहाँ तक ता छापा हुआ है। और नन्वेषण में क्या छुपा हुआ है, आधा ना छापा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब भी या व रा के आगे आधा अक्षर आए तो वहाँ यड़ संधि होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों अयादि संधि में आए, आए, आई, आओ, आओ, आवी इस टाइप के शब्द दिखे दोस्तों, तो क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, इसके उदाहरण देख लो आप, नयन, नायक, आयिका, गायिका। नयन में क्या छुपा है, अय छुपा है, नायक में आय, नायिका में आई, गायिका में आई, पवन में आओ छुपा है, क्या छुपा है, आओ छुपा है, भवन में भी आओ छुपा है, पवित्र में क्या छुपा है, अभी, पावन में आओ, नाभिक में अभी। ठीक है, भावुक में आओ। ठीक है, जब दोस्तों याद रखना आए, आए, आओ, आओ इस प्रकार के चीज दिखे तो याद रखना दोस्तों क्या होगा, वहाँ अयादि संधि होगी। और याद रखना दोस्तों अयादि संधि में जो अक्षर होता है ज़्यादातर वो तीन वर्ण का ही होता है। कितने वर्ण का होता है, तीन वर्ण का ही शब्द होता है। ठीक है, दीर्घ संधि में नाम से स्पष्ट है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा की मात्रा जहाँ दिखेगी दोस्तों, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ जहाँ दिखे दोस्तों, तो वहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। स्वार्थी, मतानुसार, देवालय, परीक्षार्थी, विद्यालय, मुनीन्द्र, ग्रीस, रजनीश, अनुदय, ऊर्जा। अब इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे मान कर लो देवालय ले लीजिए, देखें देव धन आलय। ठीक है, देवधन आलय। ठीक, तो देवालय में देवधन आलय, छोटा और बड़ा अमल के क्या बनता है, बड़ा आ दे बा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो याद रखना दीर्घ संधि में बड़ा दिखेगा। संधि पहचानने की ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने बताया गुण संधि में एक मात्रा होगी, उदाहरण के लिए महेश, उमेश, राकेश। ठीक है, वृद्धि संधि में दो मात्रा होगी, ऐकैक, सदैव। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होगी, देवालय, परीक्षा, भानुदय। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा है, यदि छोटा ऊ रहेगा तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। परीक्षा में यदि छोटी ई की मात्रा आ जाएगी तो गलत हो जाएगा। देवालय में अगर सिर्फ छोटा आ रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यड़ संधि में दोस्तों मैं बताइए, यहाँ बार आके पहले आधा अक्षर आएगा, जैसे न्यून हो गया, स्वच्छ हो गया, पित्राज्ञा हो गया। अयादि संधि में दोस्तों याद रखना ए ओ की मात्रा नहीं आती है। ठीक है, अयादि संधि में ए ओ की मात्रा नहीं आती है और अधिकतम तीन अक्षर का ही शब्द होता है, जैसे नायक और पवन, ऊपर कोई मात्रा इसमें नहीं आती है। ठीक है, चलिए संधि पहचानने की ट्रिक बता दिया। तो दोस्तों ये है डेमो क्लास। ठीक, यदि आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक, और यदि आप बोलोगे तो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर हम एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना, तो हर एमसीक्यू में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और वहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, हमको सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं एमसीक्यू ही पैटर्न में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप कहोगे तो एमसीक्यू पैटर्न चलाएंगे और यदि आप कहोगे तो पहले डिटेल समझाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो एमसीक्यू में आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि आप जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको तो आप क्या करोगे, इसको आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एमसीक्यू करेंगे हम तो एमसीक्यू में दोस्तों जब कॉन्सेप्ट आता है कोई तो उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा खिंचता है। ठीक है, और हमें कॉन्सेप्ट अलग से याद हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अगले वीडियो में आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, यदि आप बोलोगे एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस कराओ तो प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, और आप बोलोगे कि समझाना है तो समझने वाला वीडियो ही ला दूंगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।